ऐवान सदर में फौजी एहसासात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों को एहसासात से नवाजा। वज़ीर आज़म ने रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत कर दी। पैकेज शफाफ बनाने पर मुताल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। मुलाकात करें और जाएं, मीडिया टॉक नहीं होगी। मिलने के लिए आने वालों के नामों की मंजूरी बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर देंगे। 3 रुकनी बेंच का हुक्म। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी की जानिब से माफी को नामुमकिन करार दे दिया। जेयूआई और सिंध की जमातों से मुशावरत जारी है। आईनी और इंसानी हुकूक के लिए बड़ा और हमागीर कौमी इत्तेहाद कायम होगा। सहाफियों से गुफ्तगू। डेरा गाजी खान में तौसा की सरहदी इलाके में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। 20 से 25 दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद और खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुल्जिमान भाग उठे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहलकारों को खराज तहसीन। बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 13वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में कीमत 164 रुपए मुकर्रर है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की गुफ्तगू। नेपरा में सीपीपी और 7 आईपीपीज़ की टैरिफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। और कोयटा में मुनीर अहमद रोड पर मिनी पेट्रोल पंप में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।